मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि ये 5% है तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो डाउटफुल डेट्स होता है ये हमेशा डेटर के पैसे से एडजस्ट होता है। डेटर का पैसे से कैसे एडजस्ट होता है कि जैसे हम लोग सेल कर दिए 50,000 का, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 50,000 तो हमारा आएगा, यदि क्रेडिट में सेल है तो मेरा डेटर 50,000 में दिखेगा। तो हम लोग इसमें प्रॉफिट मार्जिन जानते हैं कि यदि हम लोग 40,000 का माल बेचे तो हमको 10,000 प्रॉफिट होगा। तो इसका दो हिस्सा होता है, 40,000 प्लस 10,000। तभी कोई भी सेल तभी खड़ा होता है जब उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है। सेल तभी बनता है जब उसमें लागत और प्लस प्रॉफिट खड़ा होता है, तभी इसमें ये सेल का अमाउंट खड़ा होता है। तो सेल का अमाउंट यदि 50,000 है तो इसमें 40,000 कॉस्ट होगा, 10,000 प्रॉफिट होगा। तो हम लोग यदि पूरा पैसा रिसीव कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा 50,000 बिजनेस में आएगा, फिर बिजनेस में लग जाएगा। तो फ्यूचर के लिए हमने कुछ बचाया नहीं। यदि ये नहीं दिया हमको पैसा तो यदि ये हमको पैसा नहीं दिया तो हो सकता है कल के दिन मेरा पूरा 50,000 डूब जाएगा। लेकिन इसमें से ऐसा ऐसा बहुत सारा डेटर होगा, तो यदि हम कुछ कुछ पैसा रिज़र्व बना के रखते रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि कुछ कुछ पैसा रिज़र्व बना के रखते रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि यदि ऐसा 50,000 का 10 पार्टी है 5 लाख रुपये का, तो यदि उसमें से एक पार्टी 50,000 नहीं भी दिया तो वो 50,000 का इम्पैक्ट मेरी कंपनी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो रिज़र्व बना के रखा था अलग से, उस पैसा को फिर से हम बिज़नेस में यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसीलिए रिज़र्व बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि जो भी अमाउंट खड़ा था उसका यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% लेना, तो जो भी अमाउंट खड़ा था 50,000, 60,000, 1 लाख जिसका भी था उसका 5% हम लोग ले लेंगे। तो रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो होता है वो पहले यहाँ पे डेटर के पास एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे जो मेरा डेटर खड़ा होता है, यहाँ पे जो भी डेटर खड़ा होता है 50,000, 10,000, उसमें हम लोग लेस कर देते हैं 5% रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे हम लोग उस अमाउंट को लिखते हैं और फिर एडजस्ट करके यहाँ बाहर में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि एसेट जो है आपका वो इतना रुपये से घट जाता है, जितना का डेटर दिखता है उतना दिखता नहीं। अब लायबिलिटी साइड भी हमको घटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो 5% हम लोग एडजस्ट किए वो इस साल का एक्सपेंस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स। फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, जो भी अमाउंट था उसको आउटर कॉलम में लिख दिया। तो एक्सपेंस भगा है तो इतना रुपये से इधर घट गया, तो नेट प्रॉफिट जब यहाँ पे आएगा तो इतना रुपये से घट के आएगा। तो इधर भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स घट गया, इधर भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स घट गया, बैलेंस शीट बराबर हो गया। क्लियर है? यदि इसमें कोई कन्फ्यूज़न दिक्कत आप लोगों को हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।